को सौंप दो अपना जीवन रथ। जीवन रथ की जो बागडोर है वो भगवान के हाथ में पकड़ा दो। अर्जुन ने क्या किया? कहते हैं अक्षौणी सेना को छोड़ दिया, नारणी सेना को भी छोड़ दिया और भगवान का साथ लिया है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहां पर भगवान श्री कृष्ण है वहीं पर विजय श्री है। दुनिया में आए हैं तो व्यवहार भी करना पड़ेगा। 3 प्रकार की शुद्धि बताई है। एक है आचार की शुद्धि। अब जो घर में आप अचार खाते हो वो भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन अचार में तेल थोड़ी अधिक होना चाहिए ताकि कई दिनों तक टिक सके, है ना। तेल कम होगा तो जल्दी बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार अपने जीवन में भी भगवान कहते हैं चरित्र की शुद्धि बहुत अनिवार्य है। धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गए कुछ और, चरित्र गया तो सब गया, ताको मिले न ठोर। धन गया आ जाएगा चिंता ना करो, स्वास्थ्य गया फिर से ठीक हो जाओगे चिंता ना करो, लेकिन एक बार चरित्र में दाग लग गया तो सब बेकार हो गया, है ना। हम किसी गांव में आज से 20 वर्ष पहले कथा करने गए थे, बहुत दूर, तो वहां दीवार में लिखा था, हमने याद कर लिया, जन बल धन बल बुद्धि अपार और सदाचार बिन सब बेकार। बड़ा परिवार हो आपका, है ना, जन बल, आपके पास बहुत धन हो, लेकिन सदाचार ना हो तो सब ठीक नहीं है, बेकार है। तो भगवान कहते जन बल धन बल बुद्धि अपार, बुद्धि का खजाना हो लेकिन विचार की शुद्धि ना हो तो ठीक नहीं है। इसलिए सदाचार बिन सब बेकार। तो भगवान कहते हैं आचार की शुद्धि होनी चाहिए, दूसरी है विचार की शुद्धि होनी चाहिए, और तीसरी है व्यवहार की शुद्धि होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपहु खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वशीकरण एक मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। कठोर वाणी का त्याग करना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए। जो प्रेम से बोलते हैं सब उनके हो जाते हैं, जो कठोर बोलते हैं अपने भी दूर हो जाते हैं। कहने का मतलब है बात बात में रीझना खींचना चिल्लाना नहीं चाहिए, थोड़ी शांति, है ना, थोड़ी समता और थोड़ी संतोष रखना चाहिए। धीरे धीरे अगर आपका संतुलन अच्छा है तो सब आ जाएगा, सारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन हम बहुत जल्दी व्याकुल हो जाते हैं, धैर्य को खो देते हैं। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। धैर्य क्या है? बोले पिता है। क्षमा क्या है? बोले जननी माँ है। बालक जन्म लेता है, कितनी बार माता के ऊपर लात का प्रहार करता है, लेकिन माँ क्रोध नहीं करती, वो प्रसन्न होती, मेरा बेटा खेल रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है, बार बार मुस्कुराती है। भगवान भी कहते हैं ये जीवात्मा कई जन्मों से पाप करते आ रहा है, लेकिन उस जीवात्मा के पाप को भगवान कहते हैं मैं धोते जा रहा हूं, धोते जा रहा हूं, धोते जा रहा हूं। भगवान भी क्षम्य हैं, परमात्मा क्षमा करते हैं। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, लाख बार भी आपसे गलती हो गई, पाप हो गया, अपराध हो गया, तो भी भगवान क्षमा करते हैं। ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत धर्म यही सिखाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन माँ बाप का धर्म है क्षमा करो, गले लगाओ, उन्हें समझाओ बुझाओ, प्यार से बुलाओ। एक दिन बच्चों के समझ में आ जाएगा वो आपका अपना अंश है। जैसे जीवात्मा परमात्मा का अंश है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान कहते हैं मैं सनातन हूं, इसीलिए मेरा जीव भी सनातन है। अपनी संतान, अपने बच्चे, अपना परिवार, वो भी आपका अपना है, वो आपका ही रहेगा और कहीं जाने वाला नहीं है।
बस थोड़ी समझने की बात है, समय आएगा और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे परमात्मा को तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच। भाव से कुभाव से कैसे भी भगवान को भजो, परमात्मा कल्याण ही करते हैं। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिश दश हूं। जिसने भी परमात्मा को पुकारा उसका कल्याण हो गया। कहते मीरा गई द्वारकाधीश भगवान से मिलने के लिए, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया है और भगवान का आलिंगन किया है, मीरा कहाँ गई कोई देख नहीं पाया है। मीरा भगवान में जाकर के समा गई। ये भक्ति है, ये प्रेम है, ये परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है। जब जीवात्मा उस परमात्मा को अपना लेता है, अपना मान लेता है, तब भगवान कहते हैं अहम त्वाह सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, तेरे सारे पाप नष्ट कर दूंगा और तुझे पुण्यात्मा बना करके परमात्मा कहते हैं अपने आप में मिला लूंगा। ऐसे भगवान भागवत को हम प्रणाम करते हैं। तो जीवात्मा का कल्याण केवल और केवल परमात्मा कर सकते हैं। ऐसे भगवान को प्रणाम किया है।